आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान ख़ान। आज का मौजू है सर्पगंधा या छोटी चंदन जिसे कहते हैं वो। तो पहले हम इसके बारे में आम मालूमात लेंगे, फिर इसके नुस्ख़ाजात की बात होगी और आखिर में हम इसकी शनाख्त करवाएंगे। इसकी दोनों किस्मों की मैं शनाख्त करवाऊँगा इंशाअल्लाह। तो आम मालूमात जहाँ तक है इसके जो नाम है वो सर्पगंधा, छोटी चंदन, छोटा चांद, इसरौल, असरौल, रावोल्फिया सर्पेंटिना, ये इस किस्म के इसके नाम हैं। इसकी जो दूसरी जंगली किस्म है उसका नाम है रावोल्फिया पेंटाफाइला। तो इस किस्म से इसके नाम हैं। अफ़ाल व ख़वास की अगर इसकी बात करें हम तो ये जो है काबिसुद्दम कहीं कहीं माना गया है, मुनव्विम है। मुनव्विम जो है या जिसे आयुर्वेद की ज़ुबान में निद्रा जनक कहते हैं, तो ये इसका ज़ुल्ख़ास्सा है। यानी बुनियादी तौर पे ये अफ़ाल व ख़वास के एतबार से नहीं बल्कि ज़ुल्ख़ास्सा के एतबार से मुनव्विम है, नींद लाती है, निद्रा जनक है। तो ये इसका ज़ुल्ख़ास्सा यानी कि प्रभाव हुआ। काबिसुद्दम और जो है तहरीक को कम करना इसका एक फ़ंक्शन है। अफ़ाल व ख़वास को एक जुमले में अगर बयान किया जाए, हालांकि ये इसके मिजाज के ख़िलाफ़ होगी बात, चूँकि इसका मिजाज आयुर्वेद के मुताबिक गर्म व खुश्क है। यूनानी में अगर इस बात को तस्लीम कर लिया जाए तो गर्मी की वजह से तहरीक होती है, तो लिहाजा इसके मिजाज को गर्म व खुश्क मानना थोड़ा सा मुश्किल है। लिहाजा खैर हम इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे ज़्यादा तवज्जो देंगे चूँकि ये एक मुतनाज़ मामला है। लिहाजा अफ़ाल व ख़वास अगर मज़ीद बयान की जाए तो और एक ही जुमले में अगर आपको बयान करना है तो जितनी भी तहरीक जो कि अपने मामूल से या अपने इत्तेदाल से बढ़ गई हो उसको कंट्रोल करने का काम ये बूटी करती है। अब वो तहरीक कहाँ बढ़ी है ये एक अलग मरहला है। जैसे कि तहरीक किसी भी उज़ू में हो सकती है, दिल में हो सकती है जिसे इख्तिलाज या फिर एरिथमियाज वगैरह कह सकते हैं हम, या फिर यूटेरस में हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी हालत में या फिर राशा हो सकता है, या फिर ऐसी हालत हो सकती है कि आदमी की ख़ुद की जो हालत है वो अजीब अजीब हरकतें करने लगे जिसे हम मालिखुलिया या पागलपन कहेंगे। इसीलिए इसको पागल की बूटी या पागलपन की बूटी के नाम से भी जाना जाता है। धवल बरुआ इसका हिंदी नाम है। तो इस तरीके से इसके अफ़ाल व ख़वास है। मुनफ़्फ़िसे बलगम भी कहीं कहीं माना गया है इसे। और खूनी पेचिश में इसको कूड़ा छाल के साथ निस्फ हिस्से में, यानी कूड़ा छाल दो हिस्सा और उसका जो सर्पगंधा है इसका पंचांग एक हिस्सा, इस तरह से खूनी पेचिश में भी इसका इस्तेमाल है। तो जहाँ तक इसकी तारीख़ी अहमियत की अगर मैं बात करूँ तो सन 1931 में सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब ने इसके अल्कलॉइड हासिल किए थे। क्लासिकल आयुर्वेद और यूनानी में इसका ज़्यादा बयान नहीं मिलता है। तो बाद में सलीमुज़्ज़मा साहब ने इसको हकीम अजमल ख़ान साहब की याद में या उनके लिए इसे डेडिकेट किया और इसका नाम फिर इन अल्कलॉइड का नाम अजमलिन और अजमलिन रखा गया। तो ये इसका तारीख़ी पस मंज़र था। बहरहाल अब इसके मुरक्कबात, इसके जो नुस्ख़ाजात हैं वो नोट कीजिए। सबसे पहला और सबसे अच्छा इसका जो नुस्ख़ा है वो है सर्पगंधादि घनवटी के नाम से। अब ये तो इसका नाम हुआ, बहरहाल इसके अज्जा नोट कीजिए। इसमें इसका तनासुब नोट कीजिए। तकरीबन 10 हिस्सा इसमें सर्पगंधा का पंचांग लेना है और उसमें तकरीबन 2 हिस्से जो है वो अजवान खुरासानी लेना है और 1 हिस्सा जटामानसी यानी सुंबुल तीब लेना है। इसको फ़र्ज़ कीजिए अगर आपने 10 किलो अगर सर्पगंधा का पंचांग लिया, उसमें 2 हिस्सा यानी 2 किलो आपने अजवान खुरासानी मिलाई और 1 हिस्सा सुंबुल तीब लिया। इस तरह ये इसका तनासुब रहेगा और उसमें फिर तकरीबन 100 लीटर के आसपास पानी डालना है और फिर उसको उबालना है। इतनी देर तक उबालना है कि वो तकरीबन 15 लीटर के आसपास या 1/8 हिस्सा इसका 13 लीटर आता है, तो तकरीबन उतना बच जाए, उतना बाकी रह जाए। जोश देने के बाद फिर इसको अच्छी तरीके से मसल कर छान कर फिर इसका जो जोशांदा है उसको अलग करके और जो बाकी का हिस्सा है उसको अलग करके फिर उस जोशांदे को और मज़ीद उबालना है और उसको इतनी देर तक उबालना है कि वो एक घन की शक्ल में, एक
सॉलिडिफाइंग स्टेज में आ जाए और जब वो उस हालत को पहुंच जाए तो फिर उसमें तकरीबन 20 ग्राम की मकदार में फिलफिल दराज की जड़ या जिसे कहेंगे पिपली मूल, तो वो मिलाना है, फिलफिल मोइया जिसे कहते हैं वो मिलाना है। तो इस तरह ये इसका इस्तेमाल रहेगा। और फिर उसकी नखूदी गोलियां बना लें आप, तकरीबन 250 mg की गोलियां बनाना है। इस तरह ये गोली सर्पगंधादि घनवटी बनेगी। इसके इस्तेमाल आप नोट कीजिए, ख़ासतौर से ये नींद की कमी वालों के लिए इस्तेमाल में की जाती है, या हाइपरटेंशन में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इख्तिनाकुर रहम हिस्टेरिया या गर्भाशय उन्माद जिसे कहेंगे उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। माली खोलिया में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। माली खोलिया जिसको आयुर्वेद की ज़ुबान में उन्माद कहते हैं, तो उस हालत में इसे इस्तेमाल करना है। लेकिन माली खोलिया में इस्तेमाल करने की एक मखसूस कंडीशन रहेगी कि ऐसा मरीज़ जो कि तकरीबन इस हालत में हो कि वो बेकाबू हो जाता हो, ज़ोर से चिल्लाता हो, कूदता हो, फानता हो, नाचता हो, ऐसी कैफियत जिस पागलपन के मरीज़ पर तारी होती हो, उन्हीं पर इसका इस्तेमाल है। चूँकि ये तहरीक को कम करती है, उसके अपने हकीकी मिजाज पर लेकर आती है तहरीक को, लिहाजा उस एतबार से इसको देखना चाहिए। ऐसे पागलपन के मरीज़ जो खामोश रहते हों, चुप रहते हों, उन पर इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको इसके फिर दूसरे मसाइल पैदा हो सकते हैं। इंटेंस ब्रेडिकार्डिया वगैरह के अलामतें इसमें ज़ाहिर हो सकती हैं। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल है। इस बूटी की जो टेस्ट डोज है, जहाँ पर हम श्योर ना हो कि कितनी मकदार में दिया जाना चाहिए, वैसा जो किताबों में लिखा है वो 3 से 6 ग्राम की इसकी मकदार है। लेकिन शुरुआती हालत में इसको 1 ग्राम देकर ही मरीज़ को ट्राई किया जाना चाहिए, टेस्टिफाई किया जाना चाहिए, और फिर उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये एक हिदायत हो गई। अगला इसका इस्तेमाल जो कि माली खोलिया के लिए एक स्पेसिफिक है, 2 ही इसके अज्जा है। एक है सर्पगंधा और उसमें हम वज़न मकदार में मिलाना है अजवान खुरासानी, और इन दोनों के तनासुब के बराबर आपको इसमें शक्कर मिलाना है, या मिश्री मिलाए तो ज़्यादा बेहतर है। फ़र्ज़ कीजिए आपने अगर 1 ग्राम अजवान खुरासानी ली, 1 ग्राम सर्पगंधा का सुफूफ लिया, तो उसमें फिर 2 ग्राम आपको शक्कर मिलाना है। तो इस तरह एक सुफूफ तैयार करना है। इसकी मकदार खुराक रहेगी 1 से 2 ग्राम। सुबह और शाम बेहतर है कि इसको दूध से दिया जाए। तो जिन लोगों को नींद ना आती हो, ऐसे लोगों के लिए एक बेहतरीन नुस्खा है। अगला इस बूटी का जो इस्तेमाल है वो है मुक़व्वी दिमाग के तौर पर। इसके अज्जा नोट कीजिए। तमाम जो अज्जा है वो हम वज़न मकदार में लेना है। इसके अज्जा है सर्पगंधा का पंचांग, उसमें मिलाना है जटामानसी, शंख पुष्पी या शंखा होली जिसे कहते हैं वो, बादाम ऐसे बादाम जिनके छिलके उतारे गए हों वो, इन तमाम को लेकर पहले इनका एक सुफूफ बना लेना है। फिर उसमें मुनक्का मवीज़ डालना है और फिर इसकी नखूदी गोलियां तैयार करना है। तो ये जो दवा है ये इस तरह जब गोलियां तैयार हो जाए तो फिर इसका इस्तेमाल जो है वो हिस्टेरिया में भी किया जा सकता है, या जिनको नींद नहीं आती उनके लिए भी किया जा सकता है, या ख़ास तौर पे इसको मुक़व्वी दिमाग के तौर पर इस्तेमाल करना है। तो ये था इसका इस्तेमाल। एक फ़ाइनल बात अगर इसकी मैं कहूँ तो चूँकि सर्पगंधा का जो इफ़ेक्ट है वो आमतौर पे कल्ब पर डायरेक्टली नहीं होता, ये आसाब पर या नर्वस सिस्टम पर पहले एक्ट करती है और उसके बाद फिर कल्ब पर यानी हार्ट पर एक्ट करती है। तो उस नज़रिए से भी इसे देखा जाना चाहिए। फाइनली इस पर इसका मिजाज, इसकी बाकी की मालूमात तो मैंने आप लोगों को दे दिया, लेकिन मेरा चूँकि हर चीज़ को एक याद रखने का एक तरीका है, लिहाजा मैं हर जो मुफर्रद दवा है उसको एक जुमले में याद करने की कोशिश करता हूँ। तो इस बूटी को मैंने जो याद किया है वो ये कि तहरीक को कंट्रोल करने वाली ये एक दवा है। जो तहरीक बढ़ गई हो, ऐसी तमाम तहरीक को कंट्रोल करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए जब ऐसी हालत में जिसे हम कहेंगे कि जच्चा की डिलीवरी के वक्त कोई मसला ज़्यादा हो गया हो, तब भी इसे डिलीवरी में आसानी पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका सुफूफ देना है, वैसी हालत में तकरीबन 2-2 ग्राम की मकदार में हर 20 मिनट पर। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी इसका इस्तेमाल है, हालांकि ये मेरा मुजर्रब इस्तेमाल नहीं है, तो देखकर इसे इस्तेमाल कीजिएगा उस हालत में। बहरहाल तो ये थी ओवरऑल सर्पगंधा या छोटा चांद या छोटी चंदन या फिर
धवल बरुआ या मराठी में कहते हैं अड़कई, उसकी मालूमात। अब आप इसके दोनों अक़साम का मुशाहिदा कीजिए। मुशाहिदा कीजिए इस इसरौल बूटी का। ये इसके फूल और फल हैं, यानी बीज हैं। इस किस्म के इसके जो फूल हैं और फल हैं वो गुच्छों में लगते हैं बानिस्बत इसकी दूसरी किस्म के। और ये इसके पत्ते हैं, ये देखिए अड़ूसा के पत्तों की तरह थोड़े ये नजर आते हैं, उस किस्म की इनकी मुशाबहत है। और ये इसरौल का पौधा इस किस्म का होता है। ये देखिए इसकी जो दूसरी किस्म है उसके जो फूल हैं वो गुच्छों में नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं। उसके जो फल हैं वो भी अलग अलग होते हैं, मुनफरद होते हैं। यही इसकी एक मुतफरिक पहचान है। इसकी दूसरी किस्म से जो जंगली किस्म है इसकी, उससे इसकी एक मुतफरिक पहचान है। ये देखिए इस किस्म से इसके जो गुलदारी है वो, मैं आपको इसके फूलों का भी मुशाहिदा करवा देता हूँ। ये देखिए इस किस्म के इसके फूल होते हैं, इन्हीं में फिर फल लगते हैं या बीज लगते हैं कहिए, तो उसकी बेरीज इसी में लगती हैं गुच्छों में। ये इसकी जो दूसरी किस्म है राओवोल्फिया टेट्राफाइला या पेंटाफाइला, उसके ये फल हैं, मुनफरद किस्म के इसके फल होते हैं और इसके पत्ते थोड़े से सर्पगंधा से ही मुशाबहत रखते हैं। तो ये इसकी दूसरी किस्म है, जंगली सर्पगंधा इसे कहते हैं। तो ये थी इसकी पहचान, ये देख लीजिए। खुदा हाफिज।